हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको बिहार का पूरा वर्ल्ड टू वर्ल्ड जीके यानी बिहार से जितना भी क्वेश्चन आएगा ना उसको एक ही वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये बरहमा है। कितना है? बरहमा। पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बिहार बिहार का क्षेत्रफल के भारत के कुल क्षेत्रफल कितना होता है? यानी कहने का मतलब नहीं, मान लीजिए भारत ही इसमें बिहार कितना पर इतना है क्षेत्रफल, तो इसमें है कितना 2.46% इतना है बिहार का क्षेत्रफल। बिहार है ना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो यानी बिहार का क्षेत्रफल कितना है? यानी बिहार का क्षेत्रफल करने का मतलब कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो यह 94,163 किलोमीटर फैला हुआ है। किलोमीटर वर्ग इतना फैला हुआ है। चलिए अगर पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितना है? यानी समझ लीजिए ये मान के चलिए बिहार है, तो ये उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये पास से पश्चिम मान लीजिए और उससे उत्तर मान दक्षिण, 10 से दक्षिण मान लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, एकड़ लंबाई कितना है, ये इससे ऐसा का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है कितना 483 किलोमीटर फैला हुआ है। 483। अगर एज्जा से एज्जा इसे पूछेगा उत्तर से दक्षिण, तो यह है 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर। चलिए समझ लिए। अगला चलिए, अगला है बिहार की चौहद्दी क्या है? बिहार का चौहद्दी क्या है? चौहद्दी मतलब उत्तर दक्षिण यही पूछता है। मतलब जैसे मान के चलिए ये बिहार, तो इसको उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो एक चौहद्दी। यानी बिहार के उत्तर में पड़ता है नेपाल। उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में पड़ता है कभी झारखंड पड़ता है। झारखंड दक्षिण में। उसके बाद पश्चिम में पड़ता है बंगाल। पश्चिम यानी बंगाल पड़ेगा। बंगाल यानी पड़ेगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए समझ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार के कितने भागों में बांटा गया है? यानी बिहार को कितने भागों में है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी मैदान, एक दक्षिणी मैदान। 2 हो गया। अगर बाद चलिए अगला 10 वाला क्वेश्चन ले लीजिए। गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदान की प्राकृतिक बनावट कैसे होती है? तो गंगा की उत्तरी और दक्षिणी बनावट कैसा होता है प्रकृति में? तो आंसर लीजिए। मुख्य रूप से समतली भूमि से बना होता है। समतल भूमि से बना होता है। चलिए 11 क्वेश्चन। गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? यानी गंगा नदी है बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? तो देखो क्वेश्चन आंसर लीजिए। यह बिहार के मध्य भाग से यानी बीचे बीच से गुजरती हुई इसका 2 भागों में बढ़ जाती है और एक पश्चिम की ओर एक पूर्व की ओर बहने लगता है। एक पश्चिम की ओर चला जाता है, एक पूर्व की ओर। अब 12 के क्वेश्चन लीजिए। 12 का क्वेश्चन है गंगा के उत्तरी और दक्षिणी भागों को क्या कहते हैं? गंगा के उत्तरी और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? आंसर सुनिए। आंसर बता रहे हैं। गंगा के उत्तरी भाग को बिहार का उत्तरी मैदान कहते हैं और दक्षिणी भाग को बिहार का दक्षिणी मैदान कहते हैं। चलिए 13 के क्वेश्चन ले लीजिए। 13 का क्वेश्चन है बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? तो गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? तो ये आंसर ले लीजिए। बिहार है ना, इस राज्य का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसलिए इसे गंगा का मैदान कहते हैं। 14 क्वेश्चन लीजिए। 14वां क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी मैदान की ढाल किस ओर है? मतलब ढाल मतलब कहने होती है, तो ये है गंगा की ओर इसको ढाल है बिहार की। अगला क्वेश्चन 15 के लीजिए। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है?
तो जनगणना के अनुसार यानी 5,42,48,137 ये पुरुष हुआ। और 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं। 4,98,91,295 ये महिला है, ये पुरुष है। चलिए अगला ले लीजिए। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? यानी भारत की मान के 100 है पूरा, उसमें से क्या % बिहार का है? बिहार का है तो ये 8 पॉइंट यानी 57% भारत का % में बिहार का है। चलिए अगला ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये जनगणना की जनसंख्या दृष्टि से भारत से बिहार का कितना स्थान है? कैमा स्थान है बिहार का? तो तीसरा है। ये जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा है जनसंख्या में। चलिए अगला क्वेश्चन 18 के, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे ज़्यादा पटना है। सबसे बड़ा पटना और सबसे छोटा कौन है? शेखपुर है। कौन है? शेखपुर है सबसे छोटा जनसंख्या के अनुसार से। अगला क्वेश्चन आएगा समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुर, आपको बताया ना शेखपुर। चलिए अगला ले लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? अब जिला का पूछ रहा है तो गया। सबसे बड़ा जिला कौन है? गया। ये 4976 किलोमीटर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। कौन? शिवहर। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी घनत्व कितना है? 1102 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला ले लीजिए। क्वेश्चन कहता है, बिहार की 23 वाला, बिहार की कुल आबादी का कितना % गांव में निवास करता है? 90% गांव में निवास करता है और 10% शहर में। कहाँ? शहर में। 10% शहर में और 90% गाँव में। चलिए, किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो शिवहर। कहाँ? शिवहर की सबसे अधिक है, शिवहर। चलिए अगला 25 के, किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो नालंदा। कहाँ? नालंदा में सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। 26 के, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। कौन है? शिवहर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले कैमूर। याद कर लीजिएगा सब, कैमूर। चलिए अगला, बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है महिला, जैसे पुरुष बटा महिला। ये कितना बिहार में महिला है, कितना पुरुष है? तब पुरुष है 1000, मान के चलिए पुरुष है 1000, तब महिला कितना है? 916 है। यानी कितना कम गया, एक अनुसार से होता है लिंगानुपात। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो गोपालगंज में, मतलब गोपालगंज है बिहार के जिला। तो उसमें है 1015 स्त्री, तो 1000 मान के चलो पुरुष है। तो कितना बढ़ गया? 15 ज़्यादा हो गया, इसी लिंगानुपात कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सबसे कम मुंगेर में है। कहाँ? मुंगेर में। हुमा है 1000 मान के चलो, पुरुष है, तो हुआ लेडीज रहेगा 879, यानी मोटा मोटी 111 कमर है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है? यानी पढ़ल लिखल, बिहार में पढ़ल लिखल कितना रखता है? 63.82% है। और 63.82% इतने पढ़ल लिखल है बिहार में। और सबसे कम है साक्षरता। सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल में सबसे अधिक है पढ़ा लिखा, यानी साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन लीजिए। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार राज्य की सबसे कम है भारत में।
ये आप लोग समझ। बिहार में सबसे अधिक वर्षा का औसत कितना होता है? तो 120 सेंटीमीटर दम साल भर में होता है औसत। अगला, बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून, दक्षिणी और पश्चिमी ये दोनों मिल के मानसून में वर्षा होता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? कौन जिला में? तो किशनगंज। कहाँ? किशनगंज पर होता है सबसे अधिक वर्षा। चलिए अगला ले लीजिए क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? किशनगंज में, आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे अधिक गर्म जिला कौन है? गर्म जिला तो गया। कहाँ है? गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक ठंडा जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण, यानी पश्चिम चंपारण। आंसर हो गया। चलिए अगला, बिहार का सबसे अधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये है सोमेश्वर श्रेणी चंपारण में है। ये सब 875 किलोमीटर फैला हुआ है सोमेश्वर श्रेणी। अगला, लू क्या है? लू मतलब जैसे मार्च के महीना में ना, मतलब धूपा निकलता है, धूप, और उसमें ऐसे तड़वाते रहता है, उसी को लू कहते हैं, यानी गर्म हवा चलेगा वहाँ, उसी को लू कहते हैं। चलिए क्वेश्चन है बिहार की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी। बिहार में सबसे बड़ा चाहे बड़ी गंगा नदी है। चलिए याद कर लीजिएगा। बिहार में जिलों की संख्या कितना है? तो 38 सब जानते हैं। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? 9। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? 9, याद कर लीजिएगा। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 104। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? 104, याद कर लीजिएगा। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितना है? यानी 585 है प्रखंड बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला है बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? यानी बिहार में कितना पंचायत है? तो 8406 इतना पंचायत है। चलिए अगला, बिहार की राजधानी कहाँ है? इधर पटना, सब जानते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना। कहाँ है? पटना। चलिए अगला, बिहार की राजकीय भाषा कौन है? हिंदी भाषा है। बिहार की द्वितीय भाषा कौन है? बिहार के द्वितीय भाषा क्या है? द्वितीय भाषा है उर्दू। क्या है? उर्दू। बिहार की राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को राज्य दिवस मनाया जाता है, मार्च को। अगला है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। क्या? बोधि वृक्ष। चलिए अगला, बिहार की राजकीय पशु कौन है? पशु है बैल। कौन है? बैल। अगला क्वेश्चन है बिहार की जलवायु कैसी होती है? तो मानसून होती है। क्या होती है? मानसूनी होती है। बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, बिहार की राज्य की कितने प्रतिशत भाग जल वन है? यानी 6.35 इतना वन है बिहार में, परसेंट के अनुसार से परसेंट है। चलिए सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? सबसे अधिक कहाँ वन है? तो रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में। कितना है? तो 167 हेक्टेयर है, फैला हुआ है हेक्टेयर पर। चलिए